कई बार जीवन में ऐसी समस्याएं, ऐसे संकट, ऐसे मुसीबतें आ जाती है कि चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा नजर लगता है, कुछ भी नजर नहीं आता। और ऐसे समय में व्यक्ति को लगता है कि कोई ऐसा सहारा देने वाला हो, कोई ना कोई ऐसा उपाय बताने वाला हो, कोई रास्ता बताने वाला हो जो मैं इस अंधकार से, इस मुसीबत से बाहर निकल सकूं। ऐसे समय में व्यक्ति अनेक प्रकार की कोशिशें भी करता है। उस समय क्या किया जाए? क्या ऐसे कोई मंत्र है? ऐसी ही स्थिति उस समय आई थी जिस समय 14 पूर्वधारी शुद्ध केवली भगवान श्री भद्रबाहु स्वामी जी का समय चल रहा था। उस समय भी श्रावक संघ पर, श्री संघ पर ऐसी ऐसी महामारियों के कष्ट, ऐसे ऐसे दुख, ऐसी ऐसी मुसीबतें, ऐसे ऐसे उपद्रव हो रहे थे कि वे सारे निराश हो गए थे, परेशान हो गए थे, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। बहुत उपाय कर रहे थे, बहुत आराधना भी कर रहे थे, लेकिन फिर भी शांति नहीं हो पा रही थी। और ऐसे समय में श्री भद्रबाहु जी स्वामी ने एक ऐसी महान प्रभावशाली स्तोत्र की रचना की जिसका स्मरण करने से, जिसकी साधना करने से उस समय सारे श्री संघ में, श्रावकों में, पूरे जन शासन में उस उपद्रव की शांति हुई थी। कौन सी थी वो घटना? किस प्रकार? कौन सा है वो स्तोत्र? वो स्तोत्र है श्री उषक हरम जी स्तोत्र। जैन समाज में यह महान प्रभावशाली स्तोत्र है, बड़ा चमत्कारी है। तब से लेकर के आज तक लाखों करोड़ों लोग इसकी साधना करके मुसीबत और उपसर्गों पर विजय पा सके हैं। जब जब किसी की आंखों के आगे, जब जब किसी के जीवन में अंधकार छाया, जब जब उसको लगा कि अब कोई रास्ता नहीं है, बस मरने के सिवाय अब कुछ हमारे सामने नजर नहीं आ रहा, उस समय उस तरह की साधना करने से चमत्कारी प्रभाव उन लोगों को मिला, उनको रास्ता भी मिला और उनके संकट, उनके कष्ट, उनकी मुसीबतें भी ठीक हुई। भद्रबाहु स्वामी जी ने इसकी रचना की। सबसे प्राचीन स्तोत्र है ये। जितने भगवान पारशनाथ जी के स्तोत्र है, उन सारे स्तोत्रों में सबसे प्राचीन स्तोत्र अगर है तो वो श्री उषगहरम स्तोत्र है। भद्रबाहु स्वामी को इसकी रचना क्यों करनी पड़ी थी? उस उपद्रव को करने वाले कौन थे? क्यों संघ के ऊपर, क्यों श्रावकों पर इतना उपद्रव हुआ था? क्यों इतनी महामारी हुई थी? क्यों इतने कष्ट आए थे? क्यों उनको कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था? क्यों उनके सारे उपाय, सारे प्रयास और सारे मंत्र, सारी धर्म आराधना विफल हो रही थी? कौन था जो ऐसा कर रहा था? उसके पीछे वजह क्या थी? कारण क्या था? इसके बारे में कहा जाता है कि प्रतिष्ठानपुर नगर में भद्रबाहु और उनके छोटे भाई ब्राह्मीर दोनों भाई रहते थे। ये दोनों ब्राह्मण पुत्र थे। आचार्य श्री जशोभद्र जी का आगमन होता है प्रतिष्ठानपुर नगर में। संयोग से ये दोनों भाई उनका प्रवचन सुनने के लिए जाते हैं और उनसे बोध पा करके विरक्त हो जाते हैं, उनके पास दीक्षा ग्रहण करते हैं। भद्रबाहु जो थे वह बहुत ही कुशाग्र बुद्धि थे, बहुत ही विनयवान थे। वो बहुत शीघ्र ही सारे शास्त्रों के रहस्यों में निष्णात बन जाते हैं और उनके इस प्रकार ज्ञान को दे करके, उनकी विनय को दे करके, उनकी इस महानता को दे करके आचार्य जशोभद्र जी ने भद्रबाहु स्वामी को श्री संघ की सहमति से आचार्य घोषित कर दिया, अपना पटधर घोषित कर दिया। उनका भाई जो ब्राह्मीण था, ये देख करके उसको ईर्ष्या हो जाती है भद्रबाहु से। उसको लगता है कि साथ साथ आए थे, साथ साथ दीक्षा ली थी, इसके लिए घर बार छोड़ा था, ये बड़ा आचार्य बन गया है और इसकी जय जयकार हो रही है और मुझे आचार्य पद दिया नहीं गया। गुरु ने पक्षपात किया, उसको ऐसा लगता है और ऐसा लगने के कारण उसको अपने भाई के साथ ही ईर्ष्या हो जाती है। ईर्ष्या ज्यादातर अपनों में होती है, अपने ही भाई के साथ, अपने ही संबंधी के साथ, अपने ही मित्र के साथ, अपने ही रिश्तेदार के साथ। जो परिचय में होते हैं उनसे ईर्ष्या होती है, जो परिचय में नहीं है, वो चाहे कितने बड़े अमीर है, एक से एक बढ़ करके लक्ष्मीपति बड़े हैं, उनसे लोगों को कोई ईर्ष्या नहीं है। एक से एक बढ़ करके महान पद पर पड़े हैं, उनसे कोई ईर्ष्या नहीं। ये मानव का स्वभाव,
वो अपनों से ईर्ष्या करता है। जो उनके अपना सहारा होते हैं ना, जो उनके अपने होते हैं ना, जो उनको जिन्होंने उनके ऊपर उपकार किए होते हैं, और वो जब आगे बढ़ते हैं तो उनको ही वो आगे बढ़ते नहीं देख सकता, ये उसकी फितरत होती है। और उसको भी अपने भाई से ईर्ष्या हो जाती है। उस ईर्ष्या में वो बहुत प्रयास करता है कोई ना कोई षड्यंत्र रच के उनको नीचे गिराने का, लेकिन उनका कोई भी प्रयास सफल नहीं होता। तो ईर्ष्या में जल करके वे स्वयं ही अपना विनाश करता है। ईर्ष्या एक ऐसी आग होती है जिसमें व्यक्ति दूसरे को जलाना चाहता है, वो अंगारे तो दूसरे पर फेंकता है कि वो जल जाए, लेकिन वो जलता उस आग में खुद ही होता है। ईर्ष्या व्यक्ति को स्वयं को समाप्त करती है। और ईर्ष्या के अंदर आकर के उसने क्या किया, ब्राह्मण ने दीक्षा ही छोड़ दी, और दीक्षा छोड़ करके वो वापस घर चला गया, प्रतिष्ठानपुर नगर में चला गया, और वहां पर जाकर के ज्योतिष विद्या का वो विद्वान तो बन ही गया था। तो उस ज्योतिष विद्या के आधार पर उसने वहां पर जाकर के ज्योतिष गणना शुरू की और ज्योतिष को अपनी आजीविका का साधन बना लिया, और वो राज दरबार में राज पुरोहित के रूप में स्थापित हो गया। और उसने अपनी विद्वता का सिक्का जमाने के लिए ब्राह्मण संहिता ज्योतिष ग्रंथ भी लिखा, और वह बहुत प्रतिष्ठित भी हुआ। राज दरबार में वो अपनी भविष्यवाणियां करता था, और एक बार राजा के पुत्र हुआ। राजा ने उससे कहा कि बताइए पुरोहित जी, मेरे पुत्र का क्या भविष्य है। उसने कहा कि राजन, आपका जो पुत्र है 100 वर्ष की उम्र भोगेगा, बड़ा यशस्वी, महान, प्रतापी, और आपसे भी बढ़ करके होगा। राजा बहुत खुश हुआ। उसी समय उस नगरी में भद्रबाहु स्वामी जी का भी आगमन हुआ अपनी शिष्य मंडलियों के साथ, और सभी जो लोग थे उस समय राजा को बधाई और बच्चे को शिवा देने के लिए जा रहे थे। बधाइयों का तांता लगा हुआ था। राजा था, बड़े से बड़े लोग, अच्छे से अच्छे लोग, बड़े से बड़े पंडित, बड़े बड़े ब्राह्मण, सन्यासी, सब उनको बधाई देने के लिए जा रहे थे। लेकिन भद्रबाहु स्वामी नहीं पहुंचे, क्योंकि जैन संत जो होते हैं वो विरक्त साधक होते हैं, वो संसारिक कामों में, इन कामों में नहीं पड़ते हैं। और जब वो नहीं पहुंचे तो इधर ब्राह्मण मिहिर को उनसे ईर्ष्या तो थी ही, और उनको आया हुआ देखकर के उसकी ईर्ष्या फिर भड़क उठी। उसने सोचा कि अब इससे बदला लेता हूं, और उसने राजा के कान भरने शुरू कर दिए कि राजन, ये देखो भद्रबाहु की बुद्धि को देखो, और इनके सारे शिष्यों की बुद्धि को देखो। सब लोग आपको बधाई देने के लिए आ रहे हैं, लेकिन ये आपके पुत्र की बधाई देने के लिए आपके पास नहीं पहुंचे हैं। और ये बात भद्रबाहु स्वामी जी को पता चल गई कि ब्राह्मण राजा किस प्रकार कान भरे, और राजा को उन संतों के प्रति द्वेष पैदा हो गया है। राजा उन संतों के प्रति कठोरता जो है वो उस नजर से उनको देखने लग गया है। और भद्रबाहु स्वामी ने एक अच्छे श्रावक को बुलाया, और बुला करके राजा के पास भेजा और समझाया कि जो संत होते हैं वो किसी की जन्म और मृत्यु को, ये जीवन की सत्य है, परम आवश्यकतामय ये बातें हैं और होनी ही है, इसमें वो नहीं पढ़ते हैं। और उनको बताओ जाकर के कि जन्म की कैसी वो आशीर्वाद दे, कैसी वो बधाई आपको आकर के दे कि आपके बच्चा जो है उसकी आयुष मात्र 7 दिन की है, 7 दिन में चला जाएगा। हर जन्म के साथ मौत लगी हुई है, तो कैसा उसकी बधाई, कैसे उसका आशीर्वाद। और ये वैसे भी ये बच्चा तो मात्र इसकी उम्र 7 दिन की, ऐसी मेरी ज्योतिष विद्या कहती है। भद्रबाहु स्वामी ज्योतिष विद्या के महान प्रकांड विद्वान थे, और भद्रबाहु स्वामी से ये सुन करके वो श्रावक राजा से मिलने गया। एकांत में राजा से मिल करके सारी बात उसने बताई कि भद्रबाहु स्वामी कह रहे हैं कि आपके बच्चे की उम्र मात्र 7 दिन की है। संत वैसे भी किसी की जन्मदिन की बधाई देने नहीं जाते हैं, क्योंकि वो विरक्त साधक होते हैं। वो मानते हैं कि हर जन्म के साथ मृत्यु जुड़ी हुई है। तो आपके बच्चे की तो उम्र 7 दिन की है, ऐसा उनकी ज्योतिष विद्या कहती है। और उसके मरने का जो निमित्त बनेगा, उन्होंने बताया है कि एक बिल्ली के माध्यम से, बिल्ली के निमित्त से ये बच्चा मर जाएगा। इतना ज्योतिष विद्या में उन्होंने देखा है। राजा को बड़ी हैरानी हुई कि ये 7 दिन की बता रहे हैं, और वो मेरा राजपुरोहित 100 वर्ष की बता रहे हैं। किसकी सच मानूं, किसकी सच ना मानूं, अब करूं तो क्या करूं। फिर राजा ने सोचा कि चलो जिसकी सच हो ना हो, लेकिन मुझे कम से कम सावधान तो होना ही चाहिए, मुझे उपाय तो कर ही लेना चाहिए। उसमें मेरा क्या जाता है, मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए। और ये सोच करके जो राजा है उसने जब घोषणा करवा दी, पूरे नगर से सारी बिल्लियों को बाहर निकाल दो और पूरी सावधानी के साथ बच्चे की रक्षा की जाए। सारी बिल्लियों को नगर से बाहर निकाल दिया गया। और इधर
जो राजा है उसने पूरी सावधानी बच्चे का ध्यान रखने के लिए कहा। 7वां दिन है, धाय माता गोद में लेकर के बैठी है, बच्चे को दूध पिला रही है और वो एक दरवाजे के बीच में बैठी हुई है, इधर ना उधर, बीच में दरवाजे के बैठी है। और अचानक क्या हुआ, शाम के समय अचानक बिल्ली के कार की एक लोहे की अर्गला उस गेट पर बनी हुई थी, वो अचानक से वहां से हट करके टूटती है, टूट करके बच्चे के सिर के ऊपर गिरती है और बच्चे का प्राणांत हो जाता है। राजा बहुत रोता है, बहुत दुखी होता है और राजा का विश्वास भद्रबाहु स्वामी के प्रति बढ़ गया और राजा को बहुत गुस्सा आया ब्राह्मण के ऊपर। 100 वर्ष की उम्र बताने वाला झूठी भविष्यवाणियां कर रहा है, मेरी आशा बंधा रहा है और उसके प्रति उनकी नफरत होगी। उसने उसको राजपुरोहित पद से हटा दिया और इधर भद्रबाहु स्वामी का बहुत आदर बन गया, राजा की नजर में भी और प्रजा की नजर में भी। और ब्राह्मण गिर गया राजा की नजर से भी और प्रजा की नजर से भी। और ब्राह्मण अपनी गलती ना देख करके भद्रबाहु को दोषी ठहरा रहा है कि यही है मेरे को दुख देने वाला, ये आया, इसने आकर के राजा को इस प्रकार अपनी भविष्यवाणियां बताई और मेरे को राजा की नजर से गिरा दिया। अपनी गलती नहीं देखता, ये व्यक्ति की फितरत होती है कि वो कभी भी अपने आप को दोषी नहीं देखता, किसी भी प्रॉब्लम का, किसी भी कष्ट का, किसी भी दुख का, वो अपने आप को दोषी नहीं देखता, वह हमेशा दोष दूसरों को देता है। और प्रभु कहते हैं ना, जब तक तुम दूसरों को दोष देते रहोगे तब तक तुम अपने दुख से मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि दूसरा दुख देता ही नहीं है। दुख का बीज तुम ही बोते हो, लेकिन अगर इतने अज्ञानी बन करके रहोगे कि उस दुख का बीज बोने वाला दूसरों को समझोगे तो दुख का बीज बार बार बोते चले जाओगे और दूसरा बो रहा है ऐसा समझ करके उसको कोस करके और बीज बोते जाओगे और द्वेष बढ़ाओगे और कषाय बढ़ाते चले जाओगे और भव परंपरा तुम्हारी कभी समाप्त नहीं होगी। कभी मत मानो किसी भी दुख का, किसी भी स्थिति का, किसी भी प्रॉब्लम का कारण किसी दूसरे को कभी मत मानो, होता ही नहीं है। वास्तव में तो वही होता है जो तुम्हारे कर्म का है। तुमने जो कर्म के बीज बोए हैं वो ही चल करके आ रहा है। अगर तुम्हारा कर्म अच्छा है तो सामने वाला तुम्हारे लिए अच्छा हो जाएगा, तुम्हारा कर्म बुरा है तो सामने वाला बुरा हो जाएगा। तुम्हारे कर्म के अनुसार सामने वाले का बिहेवियर होगा, तुम्हारे कर्म के अनुसार सामने वाले की बुद्धि होगी, सामने वाले को तुम्हारा कर्म ही मजबूर करता है कि वो तुम्हारे साथ वैसा बिहेव करे। और इधर उसको लगता है कि ये ब्राह्मण है, उसको उसके ऊपर बहुत गुस्सा आता है और वो सोचता है कि ये तो मेरा जन्म जन्म का दुश्मन बन गया है। और इधर उसने और भी भविष्यवाणियां की और वो भविष्यवाणियां भी ब्राह्मण की सही नहीं होती। 4-5 भविष्यवाणियों से और विश्वास उसका उतर गया, अपमानित हो गया है ब्राह्मण और इधर अपमानित होकर के वह दुखी रहने लगा, आत्रोदर ध्यान चिंता में पड़ गया और चिंता में पड़ने के कारण बीमार पड़ गया। चिंता और चिता ये दोनों एक समान है। पहले चिंता आती है और वो चिता के काबिल इंसान को कर जाती है। इंसान चिंता से जितना मरता है, जितना गुलता है, जितनी बीमारियां चिंता से क्रिएट होती हैं बाकी किसी से क्रिएट नहीं होती हैं। चिंता है, इसलिए डॉक्टर के पास जा जाते हैं ना तो हर बीमारी के लिए वो चिंता ही पूछता है। ब्लड प्रेशर बढ़ गया, कोई टेंशन, हार्ट की प्रॉब्लम आ, कोई टेंशन होगी, अर्थराइटिस आया, टेंशन होगी, क्योंकि हर बीमारी जो है वो बाहर से नहीं आ रही, वो तुम्हारे भीतर से आ रही है। तुम्हारे भीतर की उन कषायों से, उन ग्रंथियों से, उन विचारों से, उन सोच से जो नकारात्मक है, जो टेंशन वाली है, उन सारी वृत्तियों से वो बीमारी आ रही है। और जब आप कोई ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, जब इन भावों को रिमूव करते हैं तो भीतर से हीलिंग हो जाती है उसकी, वो सही हो जाते हैं। भीतर से बीमारी आती है, भीतर कोई चेंज करने से वो सही भी होती है, वो बदलती भी है। ऐसी आज की साइंस भी कह रही है, आज का मनोविज्ञान भी इस बात को कह रहे हैं और धर्मशास्त्र भी इस बात को कहते हैं, आयुर्वेद विज्ञान भी इस बात को कहता है। और इधर वो चिंताग्रस्त हो गया और चिंता, दुख, अपमान इन सब से वो पीड़ित होकर रोगी बन गया, खाट पर पड़ गया, बीमार हो गया। और इस प्रकार वो ईर्ष्या द्वेष करता करता, इस प्रकार चिंता करता करता वो मर गया और मर करके वो बाणयंत्र देव बना। और बाणयंत्र देव बन करके अपना पूरा भाव देखा, उसने देखा तो उसको वही द्वेष चालू हो गया कि इनके कारण हुआ मेरा सारा कुछ। ये जो जितने जैन लोग हैं ना,
ये जितने भी ये साधु संत है ना, ये जितने श्रावक हैं, ये सारे उनके प्रति उनको पूरा द्वेष हो गया और बाण यंत्र बन करके वो उपद्रव करने लगा, वो कष्ट देने लगा। उसने महामारी फैलाई, उसने रोग पैदा किए, उसने अनेक प्रकार के उपसर्ग कष्ट पैदा किए और लोग त्राही त्राही करने लगे। लोगों ने बहुत उपाय किए, हर उपाय को वो विफल कर देता था। बड़े परेशान, बड़े दुखी, बड़ी अशांति, करे तो क्या करे। ऐसी सिचुएशन में आकर के सारा संघ खड़ा हो गया कि उनको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। लगता था बस अब तो शायद ऐसे ही मरना पड़ेगा। कोई चारों तरफ अंधकार ही अंधकार नजर आ रहा है। और ऐसे समय में वो सारे श्रावक संघ भद्रबाहु स्वामी से मिले और भद्रबाहु स्वामी से मिलकर उन्होंने अपनी बात कही। तो भद्रबाहु स्वामी ने कहा कि चिंता मत करो। और उस समय भद्रबाहु स्वामी ने उपसर्ग स्तोत्र की रचना की, उस उपसर्ग को टालने के लिए। उपसर्ग स्तोत्र के अंदर भगवान पारसनाथ की महिमा गाई गई है। भगवान पारसनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर है। भगवान महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले हुए हैं, तो ये 23वें तीर्थंकर के रूप में स्थापित हुए हैं। इनको उपसर्ग हर देवता परमात्मा के रूप में माना गया है। इस रूप में ये प्रसिद्ध हुए हैं और सबसे ज्यादा स्तोत्र, सबसे ज्यादा मंत्र भगवान पारसनाथ के हैं। और इस स्तोत्र के अंदर, उपसर्ग स्तोत्र के अंदर आचार्य भद्रबाहु स्वामी जी ने ऐसे ऐसे मंत्रों के रहस्यों को इसके अंदर संयोजित किया, ऐसे ऐसे मंत्र के रहस्यों को जिससे उपसर्ग समाप्त हो जाए, कष्ट समाप्त हो जाए। भगवान पारसनाथ के सेवक देवी देवता धरणेन्द्र और पद्मावती, उस धरणेन्द्र देव के ऐसे रहस्य में कोट वर्ड का, कोट में शब्दों का, ऐसे कोट का प्रयोग इसमें किया गया जिससे वो आकर के उपसर्ग को दूर करें, उपसर्ग को समाप्त करें। कौन थे? धरणेन्द्र देव, जो भगवान पारसनाथ की भक्ति करने के लिए संकल्पबद्ध हुए थे। कौन थे ये देव? जो भगवान पारसनाथ के भक्तों की सहायता करने के लिए संकल्पबद्ध हुए थे। क्यों हुए थे वो देव? कि भगवान पारसनाथ का जो भी स्मरण करेगा, भगवान पारसनाथ का जो भी व्यक्ति भक्ति करेगा, हम उसके कष्ट दूर करेंगे। ऐसा इस देवता ने संकल्पबद्ध थे। क्यों थे? क्योंकि इनके ऊपर भगवान पारसनाथ के अनंत उपकार थे। उन उपकारों के कारण, कौन से उपकार थे, कौन थे ये? धरणेन्द्र देव, पद्मावती पूर्व भाग में नाग जुगल के रूप में थे, नाग नागन थे, दोनों का जोड़ा था। भगवान पारसनाथ उस समय राजकुमार थे और बनारस नगरी के अंदर उनका जन्म हुआ था। बनारस नगरी के वो युवराज थे। उनके पिता अश्व सेन जी थे, माता बामा देवी थी। और एक बार उस बनारस नगरी में एक तापस आया था जो 5 अग्नि तप करता था। चारों तरफ 5 अग्नि को जला करके, 5 ढेरी अग्नि के लगा करके जून के महीने में, गर्मी के महीने में बीच में बैठता था और इतनी गर्मी के अंदर उसकी तापना लेता था और लोग उसकी वाह करते थे। लोग भीड़ की भीड़ जमा हो रही थी, क्या तपस्वी है, क्या तपस्वी है, क्या तपस्वी है। और राजकुमार जी एक दिन उधर से जा रहे थे और उन्होंने उस तपस्वी को देखा। जलते हुए उनके अंदर जो अग्नि जल रही थी उनको देखा और उनको अपने ज्ञान में, 3 ज्ञान के धारी थे भगवान पारसनाथ, उनको अपने ज्ञान में देखा कि उसके अंदर नाग नागनी का जोड़ा जल रहा है। लक्कड़ के अंदर, बड़ी लक्कड़ है, मोटी लक्कड़ है, उसके अंदर खोखले में उसमें नाग नागन का जोड़ा था। भगवान पारसनाथ पहुंचे वहां पर। उन्होंने पहुंच करके तपस्वी को कहा कि तपस्वी, कैसी तपस्या कर रहे हो? देखो तो सही, तुम्हारी आग की धुनी में नाग नागन का जोड़ा जल रहा है। छोटे मोटे जो जल रहे हैं वो तो जल ही रहे हैं, इतना बड़ा बेचारा वो सुलग रहा है, तुम उसको उठा करके उसको बचाओ। ये सुन करके वो क्रोध में आ गया। उसने कहा, कहाँ है नाग? यूं ही झूठ बोलते हो तुम। पारसनाथ ने अपने सैनिक से कहा कि उस लक्कड़ को उठाओ। उस लक्कड़ को उठा करके जब उसको चीरा गया तो उसमें जलता हुआ नाग नागन का जोड़ा निकला, जो आधा जल चुका था, जो तड़प रहा था। और पारसनाथ ने उस समय उनको अपने हाथ पे लिया, हाथ पे लेकर के उनको बोध दिया, नागदेव समता को धारण करो, पीड़ा के अंदर दुखी मत बनो, गुस्सा भी मत करो, क्रोध भी मत करो, शांत हो जाओ। समता और शांति के माध्यम से तुम्हारा परलोक सुधर जाएगा। पूर्व कर्मों के तुम्हारा ऐसा शुभ कर्म किए थे कि तुम्हारे जीवन में ये सारे दुख आ रहे हैं। और तुम अगर समाधि के साथ मर जाओगे तो समाधि के साथ तुम्हारे प्राणों का अंत होगा तो अगली गति सुधरेगी।
कहते हैं ना, जैसी मति वैसी गति। अंत समय तुम्हारे जैसे विचार जैसे भाव होंगे, तुम्हारा अगला जन्म वैसा होगा। इसलिए जब कोई मरने लगता है उस समय सारे परिवार वाले आके ये कहते हैं भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो, इनको भगवान का नाम सुनाओ, इनका अगला भाव सुधर जाए। भगवान पारशनाथ ने उनको समाधि की, शांति की, समता की प्रेरणा दी। क्योंकि जो व्यक्ति मरते समय हाय हाय करते मरते, पीड़ा में मरते, दुख में मरते हैं, उनकी गति निश्चित ही बिगड़ती है। और जो समता, शांति, समाधि, प्रसन्नता के साथ मौत का वर्ण करते हैं, उनकी गति निश्चित ही सुधरती है। भगवान पारशनाथ ने उनको कहा, नागजुगल लो, मैं तुम्हें नमकार महामंत्र सुनाता हूं, तुम इसको सुनो, तुम्हें शांति मिलेगी, तुम्हें समाधि मिलेगी। 5 महान शक्तियां इसके अंदर समाहित है, 5 परमेष्टि है ये, तुम इनकी शरण ले लो और शांति और समाधि के साथ अपने प्राणों को त्यागो। भगवान पारशनाथ ने उनको नकार महामंत्र सुनाना शुरू किया। नकार महामंत्र सुनते सुनते उसे बोध पा करके नागजुगल बिल्कुल शांत हो जाते हैं, समता में आ जाते हैं, समाधि में पूरी तरह उनकी समाधि लग जाती है और उनके प्राणों का अंत हुआ और वो देवलोक में जाकर के धर्मेंद्र देव बने और वो मां पद्मावती बने। और दोनों ने जब देखा कि हम तो नागजुगल थे, नाग से, पशु योनि से इस देवलोक में पहुंचाने वाले अगर है तो भगवान पारशनाथ का उपकार है। बस उस उपकार को मान करके उन्होंने संकल्पबद्ध हो गए। भगवान पारशनाथ का जो भी स्मरण करेगा, जो भी भक्ति करेगा, हम उसके कष्ट दूर करेंगे, उनके उपसर्ग दूर करेंगे। ये उनके उपकार को मानने के कारण वो संकल्पबद्ध हुए और पद्मावती, धर्मेंद्र देव तब से लेकर के भगवान पारशनाथ की साधना करने वाले लोगों के कष्ट और उपसर्ग दूर करते हैं। और भद्रबाहु स्वामी ने भी इस उपसर्ग हर स्तोत्र में धर्मेंद्र देव को ऐसे ऐसे रहस्यमय मंत्रों का प्रयोग किया कि उसके कारण धर्मेंद्र जो देव है वो लोगों के कष्टों को उसने दूर किया, वो साक्षात हाजिर होता था। यह उपसर्ग स्तोत्र जो था वो 6 गाथाओं का था, ऐसा कहा जाता है। अभी 5 गाथा है, वैसे लगभग भी मिलता है, कहीं पर 5 गाथा, कहीं 6, कहीं 7, कहीं 9, 11, 27 गाथा का भी मिलता है। सबकी अलग अलग महत्ता है, सबकी अलग अलग साधना है, लेकिन इसके लिए कहा जाता है कि ये 6 गाथाओं का था और अभी 5 का रह गया। तो हुआ क्या था कि जब वो उपसर्ग स्तोत्र का पाठ करते थे तो धर्मेंद्र देव हाजिर होकर के उस कष्ट को निवारण कर देता था। और ये स्तोत्र पढ़ करके वो सारे जो श्री संघ था उन्होंने शांति को प्राप्त किया, सारा कष्ट टल गया। और वह जो ब्रह्ममिहिर बाल यंत्र बन करके दुख दे रहा था, धर्मेंद्र देव के सामने उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ी कि वो कष्ट दे, और वो भी चला गया, सब कुछ छोड़ करके शांति कर दी धर्मेंद्र देव ने आकर के। चारों तरफ मंगल ही मंगल बरसा दिया। लोग इस उपसर्ग स्तोत्र को पढ़ने लगे। भद्रबाहु स्वामी ने कहा, जब भी जीवन में कष्ट आए, जब भी जीवन में संकट आए, जब भी अंधेरा छा जाए, उस समय उपसर्ग स्तोत्र को पढ़ना, इसकी साधना करना, तुम्हारे कष्ट मिट जाएंगे। और लोग इस प्रकार जब भी कोई कष्ट आता, जब भी विपदा पड़ती, इसको पढ़ने लगे और उनका कष्ट दूर होने लगा। धर्मेंद्र देव पहुंचते और पहुंच करके उनका कष्ट दूर करते। और एक दिन धर्मेंद्र देव ने भद्रबाहु स्वामी से कहा कि प्रभु, आपने इसके अंदर एक जो गाथा है ना वो निकाल दो, जिसमें मेरे को साक्षात आना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मैं कभी कभी राजसभा में होता हूँ, मैं अपने देवलोक के कामों में होता हूँ, इधर लोग पढ़ते ही रहते हैं, मुझे बीच में छोड़ करके बार बार आना पड़ता है। बस उसको निकाल दो, मैं काम करूंगा, जो भी इसका स्मरण करेगा मैं उसका कष्ट दूर करूंगा। कैसे भी करूं, चाहे आ करके करूं और चाहे मैं वही अदृश्य रूप में करूं, जैसे भी करूं, ये मेरा पहला फर्ज होगा कि जो भी उपसर्ग स्तोत्र भगवान पारशनाथ की ये साधना करेगा, मैं उसके कष्टों का निवारण करूंगा। लेकिन मैं आऊं हर बार, इस गाथा को कृपा करके निकाल दो। मैं हर बार नहीं आ सकता, मैं वहीं बैठा बैठा उपसर्गों का निवारण कर दूंगा। तब से कहा जाता है कि इसमें एक गाथा जो 6 थी, एक गाथा निकाल दी और ये 5 गाथा रहेगी। और भद्रबाहु स्वामी ने तब लोगों से कहा कि इस उपसर्ग स्तोत्र को पढ़ने से तुम्हारे कष्ट दूर होंगे, तुम्हारी मुसीबतें दूर होंगी, तुम्हारी प्रॉब्लमें दूर होंगी, लेकिन देवता स्वयं नहीं आएगा, वहीं पर वो बैठे हुए जो काम है उसको कर देंगे। और ये उपसर्ग स्तोत्र तब से पढ़ा जा रहा है। हजारों लोगों ने इसके चमत्कार देखे हैं, हजारों लोगों के कष्ट दूर इसके द्वारा हुए हैं। ऐसा ये महान उपसर्ग का स्तोत्र रहा है जिसमें भगवान पारशनाथ का स्मरण किया गया है, जिसमें भगवान पारशनाथ के वो देवी देवता जिनके ऊपर भगवान पारशनाथ के अनंत अनंत उपकार थे, वो संकल्पबद्ध है कि भगवान पारशनाथ की साधना करने वाले के हम सहायता करेंगे। और भद्रबाहु स्वामी की ये रचना है,
इसलिए भद्रबाहु स्वामी का भी हमारे पर बड़ा उपकार है, बहुत उपकार है, जिन्होंने हमें इतना महान स्तोत्र दिया है, इतना महान जो है वह उपसकरम का स्तोत्र हमें प्रदान किया है। उनके उपकारों को भी कभी भूला नहीं जा सकता। सदा सदा के लिए ऐसा चमत्कारी स्तोत्र हमें सौंप के गए हैं जो हमारे अंधकार में से प्रकाश जला देता है, जो हमें संकटों से बाहर निकाल देता है। तो इस स्तोत्र की इस प्रकार इसलिए रचना हुई है, इस प्रकार हुई है, और इसलिए ऐसे जो देव इसमें समाहित है, ऐसे उनके मंत्र के अंदर शब्द है, और इसको रचने वाले एक ऐसे बड़े महान पुरुष रहे हैं जो 14 पूर्वों के धारी थे, ये श्रुत के भी थे, वो इसकी रचना करने वाले रहे हैं, और उनकी ये वाणी रही है, उनकी वाणी सत्यमय है, उनकी वाणी रही है कि इसका स्मरण करने वाले के सारे कष्ट दूर होते हैं। और इसके अंदर ही बताया है कि कौन कौन से उपसर्ग, कौन कौन से कष्ट, कौन कौन से तकलीफें में इसका स्मरण किया जा सकता है। तो आज तो मैंने इतनी ही बात की है कि उसका उपसकरम स्तोत्र की रचना कैसे हुई, क्यों हुई, किस लिए हुई, किन उपसर्गों को दूर करने के लिए हुई, और उपसर्ग कैसे ये स्तोत्र दूर करता है, इसकी बात की है। लेकिन अगली सीरीज में मैं आपसे बात करूंगी कि उपसकरम स्तोत्र की को सिद्ध कैसे करना है, और उसको कितना पढ़ना है, किस प्रकार पढ़ना है, और कौन कौन से उपसर्ग आने पर इसको पढ़ना है, और इसका पूरा जो अर्थ है वो भी मैं आपको समझाऊंगी और इसके बारे में बात करूंगी। बस अब इतना ही कहती हूँ, मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर स्थगित करती हूँ। ओम शांति शांति भव।